दोस्तों ये आगरा छावनी यानी आगरा कैंट का रेलवे स्टेशन है। देखा जाए तो आगरा में 2 रेलवे स्टेशन हैं, एक तो आगरा छावनी या आगरा कैंट और दूसरा है आगरा फोर्ट। अगर आप आगरा का किला घूमना चाहते हैं तो आप आगरा के फोर्ट रेलवे स्टेशन पर उतरें, यानी आगरा फोर्ट पर आप उतरें। और अगर आप ताजमहल जाना चाहते हैं तो आगरा कैंट से भी पहुंच सकते हैं और आगरा फोर्ट से भी पहुंच सकते हैं, बट दूरी का अंतर रहेगा। लेकिन अगर आप फोर्ट यानी आगरा किला पर घूमना चाहते हैं तो मैं सजेशन करूंगा कि आप जो है आगरा के फोर्ट रेलवे स्टेशन पर उतरें। यहाँ ये आगरा छावनी यानी आगरा कैंट का रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार का नज़ारा है। अब हम यहाँ से सीधे ताजमहल की ओर चलते हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ। भाई ये है आगरा का ताजमहल की जो टिकट घर है। वहाँ पर देखिए अब सुबह से 7 बज रहे हैं और यहाँ पर इतनी लंबी लाइन लग चुकी है। आप समझ सकते हैं कि 9-10 बजने तक यहाँ एक कितनी लंबी लाइन लगने वाली है। कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय आपको टिकट लेने में लग जाएगा। हम इतनी सुबह से आए हैं फिर भी आध घंटे का समय हमें लग चुका है और यहाँ से अंदर जाने की दूरी भी काफ़ी है। मेन गेट आगरा को ताजमहल में इंटर करने के लिए 3 गेट हैं। 3 गेट में से दक्षिणी गेट को बंद कर दिया गया है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, लेकिन पूर्वी और पश्चिमी गेट अभी खुला हुआ है, जिसमें से पश्चिमी गेट से हमने एंट्री ली है। वहाँ से 500 मीटर की दूरी चलने के बाद हम यहाँ टिकट घर के पास पहुँचे हैं। अब यहाँ से टिकट लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ टिकट भी 2 प्रकार के मिलते हैं दोस्तों। अगर आप आगरा के अंदर ताजमहल के अंदर घूमना चाहते हैं तो आपका जो टिकट कटेगा वो 250 रुपये के लगभग कटेगा। और यदि आप ताजमहल के केवल बाहर घूमना चाहते हैं, अंदर घूमना नहीं चाहते हैं, तो आपका टिकट 50 रुपये का होगा। वहीं केवल भारतीयों के लिए, इंडियंस के लिए ऐसा होगा। बाकी विदेशियों के लिए 1100 के लगभग टिकट यहाँ पर रहता है। तो दोस्तों अगर आप आगरा आएँ तो ताजमहल जरूर आएँ। देखिए बने रहिए वीडियो के साथ। यहाँ से दोस्तों आपकी एंट्री है। यहाँ पर कड़ी चेकिंग भी हो रही है और काफ़ी सामान है जो आप अंदर लेकर नहीं जा सकते। कुछ ही सामान आप अंदर लेकर जा सकते हैं। उनकी मैं एक लिस्ट बनाकर इस वीडियो में भी डाल दूँगा। और यहाँ पर आप अगर बैग लिए हैं तो उसको जमा करने के लिए आपको यहाँ पर जमा करना होगा। आप जमा भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसा कोई सामान है जिसको आप अंदर ले जा सकते हैं तो अंदर भी ले जा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं अंदर। ये दोस्तों हम लोग अंदर आ चुके हैं और ये देखिए आप यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अभी आगरा के। ये देखिए दोस्तों यहाँ से हम लोगों ने आगरा के ताजमहल में प्रवेश किया था और इसके बाद ये आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से नज़ारा है, कितना सुंदर ये आगरा के सामने हमें ये जो दृश्य है वो वास्तु पे बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ये यहाँ पर चारों ओर आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ भी है, सुबह का टाइम है।
ये दोस्तों हम दुनिया के 7 अजूबों में से भारत में उपस्थित ताजमहल, जो कि एक अजूबा है, उसके सामने है। देखिए आप। दोस्तों अगर आपके पास 250 रुपये वाला टिकट है, जो कि आगरा के अंदर घूमने वाला भी होता है, अगर आप उसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो ये जो सामने दिख रहा है, ये 250 रुपये वाला जो टिकट है उसके द्वारा अंदर एंट्री होगी। वहाँ पर चेकिंग भी है, वहाँ पर आप टिकट दिखाएंगे तो आपको आगरा के ताजमहल के जो अंदर है प्रवेश मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर जो आप नॉर्मल 50 रुपये का जो टिकट है उसके द्वारा आप केवल बाहर घूम सकते हैं, लेकिन ताजमहल को करीब से देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या चीज़ें हैं उनको आपको देखने के लिए निश्चित रूप से 250 रुपये का टिकट लेना होगा। सूर्य की रोशनी तेज़ है इसलिए ये थोड़ा सा अंधेरा है, लेकिन जैसे ही हम छाया में पहुँचते हैं आपको साफ दिखाई देगा। ये देखिए दोस्तों, ये नज़ारा कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। इसके मैंने कहा था इसके पीछे भी गुम्बद होगा। देखिए पीछे तरफ हम आ चुके हैं और यहाँ भी एक उसी प्रकार का एक गुम्बद बना हुआ है दोस्तों। जस्ट फॉलो, अभी हम आपको यमुना नदी भी दिखाएंगे कि ये जो चौकोर चबूतरा बोल सकते हैं जिस पर ताजमहल बनाया गया है, और उसके एक और यमुना नदी भी है, यानी इसके एक तरफ यमुना नदी निकली हुई है, जो कि इसकी खास बात है। और इसको एक कह सकते हैं कि एक इसकी सुंदरता में एक चांद लगाती है ये नदी, क्योंकि जब आप यहाँ से खड़े होकर देखते हैं तो कुछ नज़ारा ही अलग होगा दोस्तों। आइए हम यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार का नज़ारा है, और यहाँ पर आप ये ताजमहल को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको केवल मोबाइल लेकर आना है, बैग लेकर आप नहीं आ सकते, क्योंकि बैग में आपकी काफ़ी खाने पीने की सामग्रियाँ भी होती हैं। बुक्स अगर आप लिए हैं, डायरी लिए हैं, कुछ कम ही चीज़ें हैं जिनको लेकर आप जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ये नदी आप कह सकते हैं कि यह यमुना नदी है, और इसी के किनारे पर बना हुआ है ताजमहल, और यही इसकी एक ख़ास बात है। ये देखिए दोस्तों, दूर तक देखिए आप ये यमुना नदी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से पूरी तरह से इस समय अपने चरम पर है। और इस यमुना नदी के जस्ट बगल में ये आपका ताजमहल ये रहा दोस्तों। ये नज़ारा है, इस तरफ ये गुंबद, और एक बेहतरीन नज़ारा है यहाँ पर। देखिए चारों ओर गुंबद आप कह सकते हैं, बीच में ताजमहल और चारों ओर इसके दाएं बाएं और इसके आगे पीछे चारों ओर गुंबद हैं। यहाँ पर जो मैंने बताया था कि जो टूरिस्ट होते हैं, जो विदेशी होते हैं, उनके लिए टिकट 1100 या 1500 के लगभग होता है, लेकिन भाई भारतीयों के लिए जो बाहर का टिकट घूमने का है वो 50 रुपये है, और अंदर का टिकट 250 रुपये है। लेकिन टूरिज्म के लिए 1100 रुपये और 1500 रुपये के लगभग है, इससे कम नहीं है। यहाँ पर कई सारे विदेशी पर्यटक भी हैं और भारतीय लोग भी यहाँ पर हैं। मैं समझता हूँ जैसे जैसे समय निकल रहा है यहाँ लोगों की भीड़ भी बढ़ रही है, क्योंकि जब मैं 6:30 बजे टिकट काउंटर पर था तो उस समय लगभग मुझे आध घंटे का समय लगा था, लगभग 300 लोगों की लाइन थी, और मैं तो समझता हूँ कि अभी वहाँ पर 500-600 लोगों की लाइन हो चुकी होगी। तो हज़ारों लोग रोज़ इसी तरह से यहाँ आगरा का ताजमहल देखने आते हैं। तो आप भी आगरा का ताजमहल देखने ज़रूर आएँ। एक कह सकते हैं कि दुनिया का 7वां अजूबा यूं ही नहीं है, इसकी सुंदरता वास्तव में कुछ इस तरह आकर्षक करने की एक क्षमता है। आप देखिएगा कितना सुंदर ये लग रहा है, कितना सुंदर ये प्रतीत हो रहा है। हालांकि कैमरा में आपको इतना साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ से ये लग रहा है उसको मैं अपने शब्दों में किस प्रकार से बयां करूं कि एक सुंदरता का ये कह लो कि एक सबसे अच्छा ये उदाहरण हो सकता है। मैं नहीं समझता कि इससे सुंदरता में कोई टिक पाएगा। ताजमहल को इसीलिए 7 अजूबों में से एक रखा गया है, और इसीलिए
ताजमहल का सबसे ज़्यादा नाम भी है। देखिए हम और करीब जाते हैं इसके। दोस्तों जहाँ से हमने एंट्री की थी एक वहाँ भी एक गुंबद था, और यहाँ पर देखिए आप ताजमहल के दाईं ओर और ताजमहल के बाईं ओर भी गुंबद है। मैं समझता हूँ इसके पीछे भी एक गुंबद होना चाहिए, क्योंकि चारों ओर इस तरह के ये गुंबद बने हुए हों। बीच में ताजमहल है। यहाँ पर इसके एक छोर से यमुना नदी भी निकलती है, उसको भी हम देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पर हम ताजमहल के नज़दीक जाकर देखते हैं कि इसमें किस प्रकार की नक्काशी है। हालांकि आप देख पा रहे हैं सुंदर नज़ारा। 4 पिलर हैं, चारों पिलर एक ही साइज एक ही डिजाइन देखेंगे तो आप देखिए पास से ताजमहल का नज़ारा है। कुछ इस तरह से ताजमहल का पास से नज़ारा होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर मैं समझता हूँ उर्दू लैंग्वेज में ताजमहल की जो मेन गेट है उसके चारों ओर कुछ लिखा हुआ है। आप गौर से देखें, ये उर्दू लैंग्वेज में शायद या अरबी या फारसी लैंग्वेज भी हो सकती है, मुझे इतना जानकारी नहीं है। बट इसमें कुछ लिखा तो हुआ है दोस्तों चारों ओर। नक्काशी तो आप देख ही पा रहे हैं, ये पिलर हैं जो कि चारों पिलर ताजमहल के हैं, वो पिलर भी हैं। और सामने ये जो पानी आप देखते हैं, रेनफॉल, ये दोस्तों देखिए ये सामने वाला जहाँ से हमने एंट्री की थी वो वाला गुंबद है। इसके जस्ट सामने ये आपका ताजमहल है। दोस्तों ये यमुना नदी है और ताजमहल की एक और यमुना नदी है। ये यहाँ से इसकी सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा देती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कृपया यहाँ पैसे ना डालें। दोस्तों देखते हैं यहाँ पर है क्या। यहाँ पर भाई सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। अंदर आप अगर ध्यान से देखें इस जाली के अंदर तो लोगों ने पैसे डाल दिए हैं, या लिखा हुआ है कृपया यहाँ पैसे ना डालें। लोगों ने टन्ने डाल दिए, देखिए आप ध्यान से। और दोस्तों यहाँ पर अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और ये वही सीढ़ियाँ हैं जिनके बारे में कभी ताजमहल के अंदर कुछ कमरे बनी। तो ताजमहल के चारों ओर जब आप घूमेंगे तो वहाँ पर ऐसे आपको गेट दिखाई देंगे जो नीचे से लॉक हैं और ऊपर से भी लॉक हैं। हर जगह पे देखिए आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से जालियाँ बनी हुई हैं। अंदर ज़्यादा आप कुछ देख नहीं सकते हैं, अंधेरा है। बस आप जो है इन गेट को देख सकते हैं। ये देखिए गेट लॉक है, नीचे से लॉक हैं और अंदर से भी हो सकता है लॉक हो। तो ये बंद हुए हैं, यहाँ पर बंद किए गए हैं, ऐसा कह सकते हैं। जो और नीचे से निकल भी जाता है। दोस्तों ये जगह जगह हॉल बने हुए, तो इन हॉलों की सहायता से बरसात का पानी निकलता है। ये अंडरग्राउंड है और नीचे इसका पानी निकलता है। देखिए जगह जगह बने हुए हैं। यहाँ पर कोई अंदर पता नहीं कि किस प्रकार इनकी निकासी है, लेकिन ये जगह जगह पर बने हुए हैं और इन्हीं के द्वारा बरसात का पानी निकलता है। अन्यथा केस में यहाँ पानी